हाँ जी, ये दिख रहा है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ईडीए में क्या है, तो इन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल डेटा पे काम कर सकते हो, तो हम लोग कोई भी डेटा पे काम कर लेंगे। दूसरा है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, है ना। हैंडल कैसे करोगे, तो इम्प्यूटेशन टेक्निक का यूज करेंगे। बस, ठीक है। इम्प्यूटेशन टेक्निक का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, है ना। पुराना वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, याद है। अगर कहीं पे नल वैल्यूज था, उसको कैसे रिप्लेस कर रहे थे, बिलियन ने। लेकिन उसको मीन से, मीडियन से और मोड से फिल कर रहे थे, है ना। तो वही तुम्हारे क्या हो गए, इम्प्यूटेशन टेक्निक्स हो गए। दूसरा हमने बताया था आउटलायर। आउटलायर क्या होते थे, हम्म, बताओ, क्या बोल रहे थे। हाँ बोल के चुप हो गए। तो उसको हम क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, और उसको हैंडल करना होता था। हैंडल कैसे कर सकते थे, उस वैल्यू को हटा के रिमूव कैसे करते हैं। तो हम अपने हिसाब से या तो IQR का फॉलो कर सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला, या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, है ना। तो बुलियन हम लोग यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि सबसे इजी बुलियन ही पड़ रहा था, है ना। तीसरा हमारे पास जब मशीन लर्निंग के लिए यूज करेंगे तो इनकोडिंग सिस्टम आएगा। जैसे मैंने बताया था मशीन लर्निंग, तो हमें मशीन्स को सिखाना पड़ेगा। तो मशीन क्या समझता है, टेक्स्ट समझता है या नंबर समझता है सिर्फ। अच्छा जी, मशीन टेक्स्ट समझता है, कि हम टेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन वो इंटरनली क्या होता है, नंबर में समझता है ना। और हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में कुछ इक्वेशंस का भी यूज करेंगे, मैथ्स के इक्वेशंस। और इक्वेशंस में हमेशा टेक्स्ट पास होगा या नंबर पास होगा, नंबर पास होगा। लेकिन हमारे पास रियल वर्ल्ड में क्या होगा, टेक्स्ट डेटा भी होगा। तो उस टेक्स्ट डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकोडिंग, तो वो भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। फिर होता है डेटा स्केलिंग। स्केलिंग यूज किया है, स्केल यूज किया है। तो क्या रहता है वो, उसका काम, हम्म, हाँ काम क्या होता है, हम्म। तो उसमें देखोगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ रहता है ना। तो अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो। अगर क्या है, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो यूज कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करते हो, एक रेंज पे फिक्स करते हो कि मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज को क्या करेंगे, रेंज पे फिक्स करेंगे, कि जितना भी डेटा है उसका रेंज क्या करना चाहते हैं, 0 से 1 के बीच में रखना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, -1 से +1 के बीच में रखना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, है ना। देन आप क्या कर सकते हो, -3 से +3 के बीच में रखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। एक नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह रखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, रेंज। तो इसका काम होता है डेटा स्केलिंग का, कि आप अपने डेटा का रेंज क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो वो चीज डेटा स्केलिंग में देखना है। फिर होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग। फीचर सिलेक्शन का मतलब, फीचर्स किसको बोलेंगे, जब भी हम मशीन लर्निंग में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके का, पहले हमने बताया था डेटा रहेगा। डेटा में कुछ एक्स होंगे और कुछ वाई होगा। एक्स क्या था, वाई क्या था, बताया थोड़ा सा। एक्स जो हमें गिवन होगा, और वाई जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। तो जो एक्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लेबल्स, सॉरी उसको बोलते हैं फीचर्स। और जो वाई होगा उसको हम लोग बोलते हैं लेबल, ठीक है। अरे जैसे मुझे हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का काम करना है, तो उसमें यूजर क्या क्या इनपुट देगा, कि कितना एरिया का चाहिए, कितना BHK का चाहिए, है ना। उसके बेस पे किस लोकेशन पे चाहिए, तो ये जो इनपुट दे रहा है वो तुम्हारे एक्स हो गए। उस चीज को हम लोग बोलते हैं फीचर्स, ठीक है। और उसके बेस पे क्या प्रिडिक्ट होके आएगा, तो प्राइस। तो प्राइस तुम्हारा क्या हो गया, टारगेट वैल्यू या फिर लेबल वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो फीचर सिलेक्शन होगा वो हम कैसे करेंगे। फीचर सिलेक्शन मतलब कि हर एक डेटा या हर एक कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा पैटर्न निकालने के लिए। कि मान लो आप कोई पैटर्न फाइंड कर रहे हो, तो हर एक डेटा इंपॉर्टेंट हो ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता, है ना। जैसे मान लो प्राइस प्रिडिक्शंस कर रहे हो, तो क्या उसमें ऑनर का नेम कंपलसरी है प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। हम्म। तो वो चीज़ क्या होगा कि हम अगर दिया हुआ है तो उस कॉलम को हम नेग्लेक्ट करें, ठीक है। तो वही हो गया फीचर सिलेक्शन, कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, हम फीचर सिलेक्शन। तो इसमें भी हम पहला डोमेन नॉलेज के बेस पे करेंगे। डोमेन नॉलेज मतलब कि मुझे उस इंडस्ट्री का नॉलेज है कि कौन सा डेटा उसमें यूज होता है और कौन सा नहीं। दूसरा, मैथमेटिकल इक्वेशन।
ठीक है, कुछ मैथ्स के इक्वेशन होंगे, वो भी क्या करता है, आपको यही चीजें देता है कि किस डेटा के बेस पे किसका क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशंस फाइंड करके भी देख सकते हो। दूसरा था फीचर इंजीनियरिंग। फीचर फीचर किसको बोल रहे हैं, सेम चीज, जो इनपुट्स आएंगे। अब इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है, कोई नई चीजें बनाना, है ना। तो आपके पास जो फीचर्स दिए हुए हैं, उस फीचर से एक नया फीचर्स मतलब नया कॉलम बनाते हो, तो वही फीचर इंजीनियरिंग कहलाता है ना। जैसे मान लो डेट आपका क्या दिया हुआ है, कब बना था उसका डेट दिया हुआ है ना। अब उस डेट से हम क्या कर सकते हैं, कितना पुराना घर है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो करंट डेट से उस क्या करोगे, उसके साल के ईयर को माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा कि कितने साल हो गए वो मिल जाएगा, और उसको नए कॉलम में स्टोर कर सकते हो। तो तुमने क्या किया, पुराने डेटा से ही एक नया डेटा क्रिएट कर दिया, और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, फीचर इंजीनियरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो वो चीज भी करके देखेंगे। फिर आता है हमारे पास हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्यादातर क्लासिफिकेशंस में करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो दो ग्रुप में बांट दिया है, एक में है 10 लोग, एक में है 5 लोग। ठीक है, अब मैंने वोटिंग करवा दिया कि आपको क्या करना है कि आज क्लास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेजोरिटी वाला है वो हमेशा किधर आएगा, क्यों, कि अगर 5 वाले में भी अगर 50% हाथ खड़ा करेंगे और 10 वाले में से भी 50% खड़ा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली किसका ज्यादा होगा, 10 वालों का ज्यादा ही मुझे दिखेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, चाहे वो रिजल्ट फिर हमारे लिए गलत ही क्यों ना हो। तो वो चीज क्या होगा कि आपका प्रेडिक्शंस में खराब कर देगा पूरा का पूरा, है ना। तो उस चीज को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो बैलेंस करने के अलग अलग टेक्निक्स होंगे, तो वो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर 10 और 5 है, तो उसको बैलेंस कैसे करोगे नॉर्मली, पहला, तो दोनों में 5-5 कर सकते हैं, या तो फिर दोनों में 10-10 कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यू इससे निकाल के इसमें डाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैच नहीं करेगा वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ डमी डेटा सेट जनरेट कर देंगे, है ना। कि इधर 10 है, तो इधर भी 10 रखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 एक्स्ट्रा डमी क्रिएट करवा देंगे, मतलब एक बंदे को 2 वोट देने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, कि अंडर सैम्पलिंग कर सकते हो, कि जिसका कम वैल्यू है उसी वैल्यू को रख सकते हो, जैसे 5-5 दोनों में रख सकते हो। देन ओवर सैम्पलिंग कर सकते हो, मतलब जिसमें 10 था इसमें भी क्या करेंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, और स्मोट का मतलब क्या हो गया, कि आप डेटा उतना ही है लेकिन उसी का क्या करो, डेटा एक्स्ट्रा जनरेट करो, जैसे तुम्हारा ही क्या करे, 2 वोट का काम करते रहे, इसका भी 2 वोट का, इसका 2 वोट का। तो वो चीजें क्या होती है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या आता है, ईडीए कहलाएगा। ठीक है, और तुम्हारा पांडास में मेरे बोला था कि प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है ना। तो पांडास का प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, तो यही ईडीए वाले में प्री प्रोसेसिंग का पार्ट करके। ठीक है, तो मशीन लर्निंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, उसमें सिर्फ क्या करोगे, ईडीए परफॉर्म करोगे। जैसे हम लोगों ने कौन सा डेटा पे काम किया था, याद है, तो टाइटेनिक डेटा सेट पे काम किया था, है ना। उसमें क्या कर रहे थे, बिजनेस क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर दिखाना चाहें, तो 1 मिनट देना, मैं दिखाता हूँ। ईडीए प्रोजेक्ट, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स का कुछ है। ठीक है, तो इसी को एक बार ओपन करवा के दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये नेटफ्लिक्स का किन्होंने क्या किया है, डेटा एनालिसिस का काम किया है। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम होता है। ठीक है, बाकी इमेज लगाना चाहते हो आपके ऊपर रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स है क्या, है ना। तो नेटफ्लिक्स है क्या, तो एक टीवी शो और मूवीज अवेलेबल करवाता है ना। तो ये चीज आप देखोगे, तो ये डेटा इसके पास अलग अलग है। उसके बाद क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, कि हम जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे वो हमारा काम क्या होगा, है ना। तो आप ये सारी चीजें डिफाइन करोगे, फिर डेटा डिस्क्रिप्शंस की डेटा कहाँ से ला रहे हो वो डिफाइन कर देना। ठीक है, फिर आपके पास टारगेट ऑडियंस, की फीचर्स और टूल्स। टारगेट ऑडियंस मतलब ये जो बनाओगे प्रोजेक्ट वो किसके लिए होगा, जैसे ये नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स का ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसका किसका बेनिफिट होगा, जैसे कौन सा मूवी अभी ट्रेंड में चल रहा है, ये चीज अगर पता चल जाए तो इससे किसको बेनिफिट होगा। तो पहला प्रोड्यूसर्स को, कि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसी पे बनाएंगे, है ना। दूसरा, कि उसी टाइप के शो क्या करेगा, नेटफ्लिक्स वाला शो करेगा। डायरेक्टर को भी फायदा हो सकता है कि मुझे किस टाइप का मूवी बनाना है वो पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग क्या हो गए, इसके टारगेट ऑडियंस हो गए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के। क्यों, अच्छा ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप फिर कौन सा टूल यूज कर रहे हो। तो चूंकि हम लोग
पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोन का ही यूज करके बनाएंगे, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है। स्कोप और लिमिटेशंस कि इस प्रोजेक्ट में क्या लिमिटेशंस है, तो मेरे पास क्या है कि लास्ट 2021 तक का डेटा है, तो उसके बाद जो भी मूवीज आएंगी उससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी ट्रेंडिंग डेटा नहीं है, तो वो हमारा लिमिटेशंस हो गया। उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो अलग अलग सोर्स से क्या कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड करके इनको और भी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फीचर इनहांसमेंट में क्या कर सकते हो, तो इसमें हम मशीन लर्निंग के चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें यही सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो इसमें ये दो चीज़ें नहीं होंगी, पहला स्क्यूनेस हैंडल नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशंस और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये ईटीए का पार्ट नहीं, मतलब ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। इसमें सिर्फ क्या करते हो, बेसिक इंफॉर्मेशंस, डेटा क्लीनिंग, आउटलायर हैंडल और बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक्स यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। जैसे ये बेसिक हो गया कि कितना साइज है, कितना शेप है, कितने कॉलम्स है, कितना डेटा टाइप है, डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हो, तो डेटा क्लीनिंग का काम कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, इस तरीके से स्टेप वाइज सारी चीज़ें डिफाइन करना है। ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो इन्होंने बताया कि नल वैल्यूज दिख रहे हैं, डायरेक्टर में इतने नल वैल्यूज हैं, इसमें इतना है और इतना है। और इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टर में बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। देन फिर आपके पास आएगा बिजनेस क्वेश्चंस। जैसे इन्होंने पूछा है कि हाउस ऑफ कार्ड्स ऐसे कितने मूवीज हैं, कि उसकी आईडी क्या है और उसका डायरेक्टर कौन है वो बताओ। उसके बेस पे आपने क्या किया, बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे शो करवा सकते हो, है ना। इसी तरीके से 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये दिख रहा है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, जैसे टॉप 10 मूवीज या फिर टॉप 10 ईयर्स कौन कौन से हैं, कि सबसे ज्यादा मूवीज कब बना था, तो देखोगे 19 में, 20 में, 18 में, 17 में, इस तरीके से बना हुआ है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। टोटल कितने मूवी शोज हैं, टीवी शोज हैं, वो दिखा सकते हो। ठीक है। तो अलग अलग क्या है, क्वेश्चंस के बेस पे उन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है। तो ये चीज आप भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप डैशबोर्ड बना सकते हैं इन चीजों का। डैशबोर्ड कैसे बनेगा, तो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया था, एक स्ट्रीमलीट और एक ग्रेडियो, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। जैसे दिख रहा है कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस क्वेश्चंस, ये सारे बिजनेस क्वेश्चंस रख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वर्क फ्लो है, मतलब स्टेप्स है जो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। बाकी ये तो जैसे काम हो रहा है वो हर एक स्टेप्स का है। बाकी क्या क्या चीजें रख सकते हो वो एज एग्जाम्पल आपने दे दिया पहले ही। देन लास्ट में क्या लिखते हो, कंक्लूजन लिख देते हो, है ना, कि ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने का क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो बस आपको इतना लिखना पड़ता है। एक और चीज होगी कि आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियो में ये प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। ग्रेडियो है क्या, तो इसी चीज को एज ए वेबसाइट में दिखा सकते हो। जैसे अगर दिखा होगा तो मैं दिखाता हूँ, नहीं है ना, तो एक सेकंड देना, मैं कोई एक इसका कोड रन कर देता हूँ, लास्ट वाले को ही रन कर देते हैं। जैसे मान लो यही ग्रेडियो का कोड है, ठीक है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ग्रेडियो करता क्या है, तो वो सिर्फ आपका जो भी अलग अलग विजुअल्स था इसको एक साथ कंबाइन करके एक डैशबोर्ड की तरह एक वेबसाइट बना के दे देगा। ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, उसका बेसिक कोड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से पावर बीआई, टैबलू और एक्सेल में बनाते थे, इसमें भी वही काम होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है जब तक ये रन होता है। बाकी ये मैं एज अ सैम्पल आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। एज अ रेफरेंस आप लेके अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है। तो एक बार ये रन होने दो। बाकी आज का जो क्लास चलेगा उसका डेटा सेट में शेयर कर देता हूँ, तो हम लोग हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस पे काम करेंगे। ठीक है। तो उसका डेटा बेंगलोर, ये रहा बेंगलोर हाउस डेटा सेट। ठीक है। तो कहाँ पे से, चलो ये आ गया, ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लोड होके दिख रहा होगा, इसका एक वेबसाइट लिंक दिख रहा है, इसमें से आप क्लिक करोगे तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ब्राउजर में ओपन होता है तो ये दिख जाएगा आपके पास नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड। ठीक है। तो ये जैसे ही लोड होता है हम लोग क्या करेंगे, अपना काम, यहाँ पे आपके फिल्टर्स हैं जिसको स्लाइसर बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, कंट्री वाइज है, रेटिंग है, जेनरिक है, और टाइटल के बेस पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। डिलीट क्लियर, थोड़ा सा स्लो है, चलो ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख रही हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे मूवी सोर्स पे दिखाना है तो मूवी सोर्स पे, सॉरी टीवी सोर्स पे करोगे तो टीवी शो से रिलेटेड डेटा दिखेगा। ठीक है। आप रेटिंग के बेस पे या फिर कंट्री के बेस पे बात करना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कंट्री का भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टाइटल के बेस पे भी सर्च कर सकते हो।
ठीक है। थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, क्योंकि डेटा जितना ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा उसके हिसाब से टाइम लेता है। ठीक है, जैसे ये लोड होता है, वेट, तो फिर हम आगे का दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक इंटरफेस दे सकते हो। दूसरा, कि इसमें दो तीन तरीके का इन्होंने इंटरफेस दिया है। कि दूसरा देखोगे ये है, इसको भी रन करना चाहो तो इसको भी रन कर सकते हो। इसका भी क्या है, पूरा HTML के बेस पे एक बेसिक लेवल का इंटरफेस बनाया है। ठीक है, इसका भी जैसे रन होगा इसका भी कोड हम देख सकते हैं। ये दिख रहा है। जैसे मान लो कंट्री के बेस पे देखना चाहते हो, आप इसमें से क्लिक करो। थोड़ा सा स्लो, ज़्यादा स्लो हो गया क्या आज? बाकी कोई नहीं, डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप में कितनी चीज़ें ओपन है। ठीक है, बाकी ये भी ओपन हो गया, इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा डैशबोर्ड है। इसमें क्या है, डेटा है, प्लॉटिंग है। ठीक है, और टॉप 5 मूवीज कौन कौन से हैं वो दिख रहा है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि आप डेटा कंटेंट इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्लॉटिंग और वैल्यूज यही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, है ना। तो ये एक डैशबोर्ड की तरह दिख रहा है। तो यही चीज़ आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो ग्रेडियो में। ठीक है, ग्रेडियो का कोड आप खुद से भी कर सकते हो, और दूसरा कि पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का कोड क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में डाल सकते हो और उसको बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्या करे, एक वेबसाइट के फॉर्म में बना के दे दे। किसमें, तो ग्रेडियो में, तो वो ग्रेडियो का कोड दे देगा और उसको आप क्या कर सकते हो, रख के रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे। ठीक है, एज अ रेफरेंस। तो सर ज्वाइन नहीं किए, अच्छी। तो मैं डेटा सेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिलहाल, इसी डेटा पे काम करेंगे। और 1 मिनट देना, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 महीने? कोर्स खत्म करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक वीक काफी है। तो करना क्या है? ये पूछ के बड़ा तकलीफ दिया तुमने। देखो आज 10 है, तो यही चीज या तो 18 को। हम्म, सैटरडे 21, ठीक है। 17 ठीक है, 17 सॉरी 18 ठीक है। 18 अगर नहीं पॉसिबल भी हो पाए, हाँ 18 तो हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है, तो 18 को रख सकते हैं। तो कितने दिन का गैप है, तो 11 दिन। एक दो, अच्छा सॉरी 8 दिन का गैप है, तो 8 दिन का आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो डेटा तो एक्सेल फाइल में ही रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कोड के थ्रू। एक्सेल को एक्सेल में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। दूसरा, पावर बीआई में भी सॉल्व कर सकते हो, और तीसरा कोड के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज तो करना सिखा रहे हैं। और काम क्या है? हम्म, तो मैं VS कोड के अंदर ये कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जिसको हम लोग कोड करेंगे। तो फाइल कैसे लोड होता है, अगर एक्सेल सॉरी CSV फाइल है तो कैसे लोड करोगे? तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक नोटबुक बना लोगे अपना। ठीक है, नोटबुक कैसे बनता है? फाइल पे क्लिक करोगे, दिख रहा है, और न्यू फाइल, और यहाँ से जुपिटर नोटबुक। ठीक है, उससे पहले तुम क्या कर सकते हो कि एक फोल्डर बना के जहाँ पे पाइथन का पूरा कोड रख रहे हो वो डेटा भी वहीं रख लेना। जैसे देखोगे तो मैंने क्लास करके रखा है,
और इसी के अंदर मेरे बहुत सारे फाइल्स हैं। तो एक फोल्डर बना लेना, उसी के अंदर ये सारा रख लेना। ठीक है? इससे क्या बेनिफिट होगा? तो एक फोल्डर के अंदर रहेगा तो आपको हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो जैसे देखोगे, कौन सा था, बैंगलोर वाला था, तो आपको यहाँ पे बैंगलोर वाला डेटा दिख रहा है। दूसरा, इसी के लिए हम नोटबुक बनाना चाहते हैं तो नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है? बाकी मेरे पास एक पुराना नोटबुक है, उसका यूज कर लेते हैं। नोटबुक कैसे बनेगा? फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ से जुपिटर नोटबुक। ठीक है? जैसे बनाओगे बन जाएगा। ठीक है? और ये हमारे किस फोल्डर में है? तो आप ही एक फोल्डर बना सकते हो, क्लास। और उस फोल्डर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओपन कर सकते हो। फोल्डर कैसे ओपन होता है? पहले तो फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन फोल्डर, ये दिख रहा है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो जो तुमने फोल्डर बनाया है वो सेलेक्ट करोगे और ये ओपन हो जाएगा। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे। तो जैसे ये क्लास था तो मैंने क्लास पे क्लिक किया और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके ओपन कर लिया। ठीक है? जैसे हमने ओपन किया तो क्लास के सारे फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है? पूरी क्लास के अंदर जो जो चीजें थी वो यहाँ पे भी दिखेंगी। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेप यूज करने वाले हैं वो ईडीए का करेंगे। ठीक है? तो ये फाइल भी इन फ्यूचर में शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक डिफिनेशन से लिख दिया है कि ईडीए होता क्या है। तो ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होगा, जिसमें क्या होंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्या चीज? तो आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके अंदर? सबसे पहला आता है बिजनेस प्रॉब्लम समझना, है ना। तो पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा, डेटा लोड करना। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, डेटा का बेसिक इंफॉर्मेशंस। देन चौथा क्या होगा, डेटा क्लीनिंग, है ना। और पांचवा क्या होगा, डेटा एनालिसिस, है ना। तो डेटा एनालिसिस में दो तरीके का हो सकता है, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट। यूनिवेरिएंट का मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम में क्या चल रहा है वो देखने के लिए, और दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं बाइवेरिएंट। अगर दो से ज्यादा कॉलम का रिलेशन एक साथ देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारा चीज एक एक करके अप्लाई करेंगे। ठीक है? फिर जैसे ये सारा काम होगा फिर आप क्या कर सकते हो, फाइनली कम्युनिकेट करते हो, इनसाइट लिखते हो। इनसाइट मतलब कि क्या क्या चीजें हमने देखा प्रोजेक्ट में उसके बारे में। ठीक है? तो ये सारा स्टेप्स हम क्या करेंगे, एक एक करके परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला था हमारा बिजनेस प्रॉब्लम समझना। ठीक है? तो एक बार मैं इस फाइल को अलग से एक्सेल में ओपन कर देता हूँ, उसके बेस पे बिजनेस प्रॉब्लम सबसे पहले समझा देता हूँ। ठीक है? इसको मैंने ओपन किया। तो हम यहाँ पे जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा है हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस। ठीक है? हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का मतलब क्या हो गया, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो डेटा होना चाहिए किस फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है? सिर्फ सीएसवी जरूरी नहीं है, किसी भी फॉर्म में होगा चलेगा। ठीक है? अब बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही सिर्फ डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो एक बार मैं एक्सेल पे जल्दी से ओपन हो जाए, एक बार डायरेक्टली इसी में ओपन कर लेते हैं। ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स है, एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ठीक है? तो जब भी हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि ये चार लाइब्रेरीज यूज करते हैं। ठीक है? नमपाई का काम क्या था बता सकते हो क्या, नमपाई से क्या काम कर सकते थे, तो हम कोई भी डेटा जनरेट कर सकते थे, है ना। डेटा जनरेट का काम हम नमपाई के थ्रू कर रहे थे। ठीक है? और डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हो। पांडस क्या करता था, पांडस हमारा टेबुलर डेटा में आप कोई भी काम एक ही बार में कर सकते हो, है ना। जो काम एक्सेल पे करते थे वो काम हम डायरेक्टली पांडस के अंदर करेंगे। ठीक है? मैटप्लोटलिब और सीबॉन क्या करेगा, कर ही रहे हैं, रन ही कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारा चीज रहेगा हमारे पास। डेटा, हाँ ये ओपन हो गया इधर।
तो एक बिजनेस सिनेरियो के बेस पे बना देते हैं चीजें, ताकि क्या हो, कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो किसी ने 99 एकड़ यूज किया है, 99 एकर्स, या फिर हाउसिंग.com, प्रॉपर्टी कहीं पे बाय करते हो तो किसके थ्रू बाय करते हो? अच्छा, ऑफलाइन में जाते हो। अगर ऑनलाइन देखना हो तो कहाँ पे देखते हो? गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि मुझे नोएडा में क्या करना है, इस लोकेशन पे एरिया देखना है, तो अलग अलग वेबसाइट आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट में क्या होगा, कुछ फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, उसके वजह से बताया कि इस लोकेशन में इतने तक का के आपको प्राइस में मिल जाएगा, है ना। दूसरा, एक आउट रेंज करके भी दे देते हैं। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, 99 एकर्स या फिर हाउसिंग.com पे जाते हो, है ना। अब वहां पे आपको क्या करना है, तो बोलता है कि अगर आपको कितने तक का घर चाहिए वो हम आपको बता सकते हैं, है ना। तो कैसे, तो आप अपना बेसिक डिटेल डाल दो, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करो तो आपको प्राइस डायरेक्टली यहीं पे दिख जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डालोगे, मुझे किस एरिया टाइप का चाहिए, ठीक है, देन कब से मुझे वहां पे रहना है, देन लोकेशंस क्या है, देन कितने साइज का, कल से रहना है। हाँ, तो एक होता है ना कि बिल्ड आपका बन ही रहा है, और एक क्या है कि बन के रेडी है ना। तो जो बन रहा है तो उसमें तो नहीं रह सकते ना, क्या नाम बताया सर आपने? बना रहे हैं, ठीक है? फिर सोसाइटी भी बहुत लोग देखते हैं, है ना, कि मुझे इस टाइप के सोसाइटी में रहना है, और क्या देखते हैं कि कितने स्क्वायर फीट का चाहिए वो बताते हैं, कितना बाथरूम्स होना चाहिए, कितने बालकनी होनी चाहिए, है ना। तो ये डिटेल आप क्या करते हो, यहाँ पे फीड करते हो और सबमिट पे क्लिक करते हो। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो बता देता है कि आपको इतने प्राइस का पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रहती है कि मान लो इतने प्राइस का आपको पड़ रहा है। अब ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कैसे जान पा रहा है कि यही प्राइस होगा, तो ये चीज उनके पास क्या होता है, पैटर्न के बेस पे होता है। कि ये जो फॉर्म फिल कर रहे हो, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, डेटा डाल रहे हो और डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये प्रिडिक्ट का काम क्या होता है कि उसमें एक पैटर्न स्टोर है, जो पिछली क्लास में अगर हमने बताया था सिंपल। जैसे इसमें एक एग्जांपल जो इजी पाता है, इसके बेस पे क्या वैल्यू, ये बताओ। यहाँ पे 1 का वैल्यू 3 है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई। 1 के बेस पे 3 है, 2 के बेस पे क्या है 5 है, 3 के बेस पे 7 है, और 4 के बेस पे 9 है। 8 के बेस पे क्या वैल्यू है? क्या बोल रहे हैं? अरे ये एक्स है और वाई है, यूजर ने एक्स की वैल्यू डाला, अब इसके बेस पे वाई प्रिडिक्ट करना है कि कितना है। 17 सर। क्या बात है, क्या पिछले क्लास में यही एग्जांपल दिया था यहाँ पे। पिछले क्लास में ही एग्जांपल, तो यहीं पे देख के बताओ क्या है। 8 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे? दो पे क्या जा रहा है, 2x+1। जैसा अगर इस तरीके से 1 2 3 4 9 और 20, अब इसके बेस पे एक का क्या आता है यहाँ पे 64, कैसे एक्स स्क्वायर। तो सबका यहाँ का स्क्वायर पैटर्न दिख रहा है, तो जो भी हमारा वाई बन रहा है वो एक्स स्क्वायर के बेस पे बन रहा है ना। तो तुमने क्या किया, यहाँ से पैटर्न निकाला, मतलब इस तरीके का इक्वेशन देखा, और जैसे यूजर ने तुम्हारे पास डेटा दिया तो ये वाला ना देख के तुमने क्या देखा, सिर्फ इस वाले को यहाँ पे रखा और आंसर बना, तो पास हो गया। तो ये चीज जो तुम इक्वेशन बना रहे हो, ये इस डेटा से ही सीख रहे हैं ना। तो पहले हमें डेटा से सिखाया जाता है, फिर हम एक पैटर्न बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट डालते हैं और आंसर। तो यही काम ये भी करेगा, जो 99 एकर्स वाले हैं, ये सेम काम है। तो ये पैटर्न निकालने का काम किस करेगा, तो एज ए जो मशीन लर्निंग इंजीनियर रहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न निकाल के दे दिया। अब इसको कोई भी नॉर्मल बंदा यूज कर सकता है, उसको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करवाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर देना है ना। तो ये सिंपली एक कॉलम के बेस पे होगा। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो क्या है, एक तुम्हारे पास है कि कितने बीएच, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और ये बीएच है, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पे प्राइस होगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास यही सेम चीज है,
यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ से क्या है हमारे पास 2 BHK और 3 BHK, अरे 2 BHK ही कर देते 1BHK, हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 5 1 और 9। अब बताओ कि अगर 5 का चाहिए होगा या फिर मुझे क्या चाहिए कि 1 स्क्वायर फीट का और 2 BHK तक का चाहिए होगा, तो क्या रेट आएगा? तो ये स्क्वायर फुट का ही नहीं वैसे। इसमें हम्म, तो मान लेते हैं इसका क्या होगा, मान लेते 1 BHK, तो थोड़ा सा और भी अच्छा ये वाला समझ में आया था ना। तो 2x+1 का यहाँ पे था, है ना। हम्म। तो 2 इंटू एक्स किया था, 2 गया था 2 था, तो 2 2 4 +1 क्या हो गया था 5 हो गया था। सेम चीज यहाँ पे सिंपल एक्स, एक से ज्यादा भी तो कॉलम हो सकते हैं, है ना। तो वही एग्जांपल बता देते हैं जल्दी से। तो मान लो मेरे पास क्या है, 2 कॉलम है, पहला प्राइस का है और दूसरा क्या है में क्या होगा स्क्वायर फीट का होगा और दूसरा कितना BHK का होना चाहिए और उसके बेस पे यहाँ पे प्राइस होगा, ठीक है। ये चीज क्या करेंगे हम, डेटा आएगा, रैंडम डेटा होगा, उसके बेस पे प्राइस। और ये डेटा कहाँ से मिलता है, तो ये रियल एस्टेट में जो पहले सेल कर चुके हैं वो डेटा है। जो रियल एस्टेट में रहता है उनके पास तो डेटा होगा ना पुराना वाला, कितने में कहाँ पे कितने का सेल। जैसे मान लो ये क्या है इनका कि 300 स्क्वायर फीट का है ना, 2 BHK है और इनका प्राइस इन्होंने रख दिया 7 लाख, ठीक है। और ये है 400 स्क्वायर फीट है ना। और ये कितना है तो 3 BHK का है और ये 1.3 CR में सेल है, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास क्या है 2 BHK है और 200 स्क्वायर फीट का है, 2 BHK है, उसके वजह से उन्होंने क्या किया 10 लाख में सेल किया, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास 300 स्क्वायर फीट का है लेकिन क्या है 4 BHK है और एक और ये 1,30,000 में सेल, मतलब 1,30,00,000 में सेल किया, है ना। अब इसी तरीके से एक नया यूजर आया, उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए 500 स्क्वायर फीट का चाहिए और 3 BHK चाहिए, तो इसका क्या प्राइस होगा बता सकते हो, सोच के बताओ। तो मैंने एक जनरल अभी पैटर्न बनाया है, अगर वो तुम निकाल सकते हो। हम्म, ये स्क्वायर फीट है और ये BHK है और ये तुम्हारा प्राइस है। अब इसमें तुम्हें पैटर्न देखना है और उस पैटर्न को इसमें से अप्लाई करके प्राइस बताना है कि कितना 500 स्क्वायर फीट का है और 3 BHK, ठीक है। उसके बाद तो क्या प्राइस होगा कैसे सही है, बताओ कैसे सही नहीं नहीं पहले तुम बताओ ना। हम्म, हमसे कुछ दिख रहा है पैटर्न, तुम आज इसको ignore करो। ये फील्ड तुम्हें इग्नोर करने का। अरे मतलब अभी सिंपल नंबर का रखा है कि 2 2 3 4 है ना, उसको 200 300 400 मान के चलो है। अच्छा तो तुम क्या 4 दिया 12 और +1 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, तो प्लीज है और 10 से मल्टीप्लाई है। तो सिंपल सी बात है, प्राइस लाने के लिए अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा हो तो प्राइस क्या है स्क्वायर फीट इंटू BHK, है ना, और इंटू 10 ये +10, तो ये तुम्हारा पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न में है तो अगर ये पैटर्न तुम्हें मैंने बता दिया तो तुम्हें आंसर नहीं निकलेगा कैसे।
सर आपने बोला 5 से 15 150 160 सर तो कौन सा ये, तो उसके बेस पे फिर यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी ना। मैं तो बस एक सिंपल एग्जांपल जो आपको समझ में आ जाए वो लेके चलूँ, ठीक है। तो पहले एक कॉलम के बेस पे हो सकता था, अभी दो के लगे। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी क्या होगा, आपका रेट होगा, उसके बेस पे प्राइस, ठीक है। और जो ये निकालते हैं वही हम क्या करेंगे, अभी जाके निकालते हैं, अभी सारी चीजें यूज करेंगे ताकि क्या हो, ये पैटर्न निकाल के हम उसको फिर ये इक्वेशंस को सेव करें। हमारे कॉलेज में सब करते हैं। हाँ, यही चीज तो मेन है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन सिंगल डेटा के बेस पे नहीं लेते हैं ना। अगर घर ले रहे हो तो घर में क्या देखते हो, सिर्फ यही दो चीज देखते हो क्या, सर आसपास लोग कौन देखता है। लोकेशंस, चलो वो छोड़ दो, लोकेशंस देखते हैं, टाइम देखते हैं, लोकेशन है या साइज कैसा होगा, सोसाइटी क्या हो सकता है, टोटल स्क्वायर फीट कितने हैं, बालकनी कैसा है, नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने हैं, वो सारा चीज डिसाइड करता है कि प्राइस क्या हो सकता है ना। तो ये सारे फैक्टर क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे, तभी आपका एक रियल वर्ल्ड की तरह प्रिडिक्ट करके सही आंसर दे पाएगा, है ना। तो वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि जो भी यहाँ पे इक्वेशंस में यूज करोगे सारे क्या होने चाहिए, नंबर्स में होने चाहिए, और डेटा क्लीन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, किसी भी देखोगे वैल्यूज नहीं है, किसी भी देखोगे तो वैल्यूज नहीं है। तो अगर वैल्यू ही नहीं है तो ये तुम्हें कैलकुलेशन सही करके देगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं ये कॉलम क्या इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम क्या इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम क्या इंपॉर्टेंट है, सारा चीज अभी करेंगे। तो इसमें से 10 कॉलम है, तो क्या 10 कॉलम प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो कहीं पे हो सकता है, कहीं पे भी नहीं होगा, है ना। और जहां पे है तो 10 रखोगे, और जहां पे नहीं होगा कुछ कॉलम्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो वही तुम्हारा क्या होता है, फीचर सिलेक्शन का होता है, ठीक है। और उसके बेस पे ये घर कब बने, जैसे मान लो एक क्या रहता कि ये जो हमारे पास हाउस है ये कब बना है उसका डेट है ना। तो उसके बेस पे क्या कर सकते हो, कितना साल पुराना है वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये जो घर है ये बना है 1990, तो कितने साल पुराना है बता सकते हैं, 35 साल। तो ये क्या होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि जितना पहले बना होगा उतना पुराना होगा, और जितना पुराना होगा प्राइस कम होगा। तो उतना कम होगा, ठीक है। अगर यही होगा, ताजमहल होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है? तो एक दो आउटलायर्स आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी मॉन्यूमेंट है उसको छोड़ के, तो वो जितना पुराना होता है उसका प्राइस क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं। और एक सेलिब्रिटीज को भी छोड़ के, ठीक है, सेलिब्रिटीज भी क्या रहेंगे हमारे लिए, आउटलायर्स रहेंगे, है ना। जैसे जैसे मान लो विराट कोहली का घर बिक रहा होगा, तो तुम्हें क्या लगता है, पुराना भी रहेगा तो भी क्या होगा, तो वो चीज क्या हो गया यहाँ पे हमारे लिए आउटलायर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे डेटा होगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर घर जो होता है वो विराट कोहली का नहीं रहेगा या फिर सेलिब्रिटीज का नहीं रहेगा, ठीक है। सेव कर दिया पर वहाँ पे कोड रखे हुए हैं। और क्या होता है, क्या चीज, मतलब बोलते हैं ना सेव कर दो, वहाँ पे सारे कोड हैं। हाँ, और उस पर से वो फाइल वहां पे क्या करोगे, रख लोगे, और हम ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। या फिर सबसे पहले हम ये सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो बिजनेस प्रॉब्लम्स ये क्या क्या डिस्कस किया, बिजनेस प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यूजर ये सारे input देंगे, उसके बेस पे आपको प्राइस प्रिडिक्शंस का सिस्टम बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें मुझे डेटा के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटा में है क्या। अगर आपको डेटा के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो कैसे बताओगे कि कौन सा डेटा हमें किस तरीके से क्लीन करना है ना। तो सबसे पहले आता है कि डेटा के बारे में जानना, तो वही क्या कॉन्सेप्ट होता है, डेटा एनालिसिस का, ठीक है। डेटा एनालाइज करोगे, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तभी मशीन को अच्छे से समझा पाओगे। अगर तुम्हें डेटा के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मशीन को भी नहीं समझाओ। समझाने का मतलब क्या है, तो उसको नहीं बता पाओगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कितना है कौन सा नहीं है ना, वो रहता है। इसीलिए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में क्या होता है, डोमेन नॉलेज काम आता है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारा टास्क यहाँ पे स्टेप्स में डिफाइन है, ठीक है। पहला स्टेप्स क्या होगा, डेटा को लोड करना, बेसिक इंफॉर्मेशन देखना डेटा में क्या चीजें हैं, ठीक है।
फिर डेटा क्लीनिंग करना। एक मिनट। दिख रहा है? ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन देखना, जो हमारे डेटा किसी काम का नहीं है उस कॉलम को हटाना। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू चेक करना, नल वैल्यू चेक करना, कहीं पे कुछ किसी तरीके से एरर है उसको ठीक कर लेना, और फिर उस क्लीन डेटा को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सेव करोगे इसके बाद का काम क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग का होगा, है ना। तो इसके बाद डेटा एनालाइज करोगे, तो डेटा एज ए एनालिस्ट भी एनालाइज करोगे, एज ए मशीन लर्निंग भी एनालाइज कर सकते हो, दोनों का काम सेम होता है। ठीक है। है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्लीनिंग किया है, दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ डेटा क्लीनिंग हुआ है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि डेटा में क्या क्या चीजें हैं, है ना। फिर डेटा क्लीनिंग किया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। फिर डेटा में प्री प्रोसेसिंग होता है जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के लिए होता है, बट इससे पहले क्या होगा, आप डेटा एनालिसिस का काम करोगे। डेटा एनालिसिस में क्या होगा कि कौन से कॉलम में क्या डेटा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे कि कॉलम में क्या चीजें चल रही हैं, कौन सा डेटा मिसिंग है, उसके बेस पे हम क्या डेटा फीड करवा सकते हैं। फीचर स्केलिंग, कि डेटा अगर अलग अलग रेंज में हम तो सेम रेंज में कैसे ला सकते हैं। ठीक है? फिर डेटा, सारे डेटा को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन एजम्पशंस, मशीन लर्निंग को फॉलो करने के लिए भी क्या होंगे, कुछ रूल्स होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको क्या करना है, बीटेक करना है, तो क्या होना चाहिए ट्वेल्थ में? सर, ट्वेल्थ में कुछ नहीं अच्छा जी, बीटेक आर्ट्स वाले हो जाता है ना। अब तो यही बात है ना, पैसे फेंको। तो अगर बेसिकली अगर जेन्युइन चीजें होंगी तो वहां पे क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया होगा। ठीक है। क्या हो गया? वो जगह जगह की बात है। नहीं तो वो डिपेंड करता है ना। वही तो कह रहे हैं। चलो इधर देख लो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ये एक एक करके परफॉर्म करेंगे, तो ये स्टेप लिख लो जल्दी से, क्योंकि ये सारे स्टेप्स अभी परफॉर्म करेंगे एक एक करके। सर, जगह देखो, सर, अगर हम एक बार देखते क्या? हैं, तो कैसे फोन है, तो नहीं करते हैं। सर ये बता दो नहीं क्या है। फोटो खींचनी है, फोटो। बस तो ये जल्दी से खींच लो। लिखना भी होता है। सर अभी लिखना है, एक मिनट में करना कौन सी लेना हाँ ऐसे ही रहना। बस देखना अच्छा कोई नहीं, एक एक स्टेप साथ ही साथ लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या ये आ गया, सेम फोल्डर के अंदर है। कौन से फोल्डर में है? जीरो पाइथन वाला अच्छा ठीक है, तो ओपन फोल्डर कहाँ पे, तो पाइथन है ना। चलो, हाँ, तो ये साइड में दिख रहा है, बस, ये साइड में दिख रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहीं पे एक नोटबुक बना लेंगे। ठीक है, नोटबुक का ईडीए रख सकते हो ना। ठीक है, ईडीए एंड प्री प्रोसेसिंग। न्यू फाइल में हाँ, न्यू नोटबुक बनाओगे उसमें। क्या हो गया, बाहर जाके बात कर लो। देख रहा हूँ क्या पहले मेरे को कहानी देखी थी सारी चलें ये कैसे ग्रुप में देते हैं कितने मेरे को देखते हैं इसमें आज सुनिए नोटबुक उसे भी उसी चेक के करना है उसी के अंदर सारी चीजें आप करेंगे।
इसको भी सेव करना है क्या इसके अंदर? ये अपने आप सेव होगी सर इसके अंदर, देखना। ये अपने आप सेव होगी इसके अंदर। हाँ इसके अंदर ऑटोमेटिकली होगा। हम्म, करें सारे यही के बाद सर कोडिंग कर रहे हैं, एनालाइज बनना चाह रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे कौन? हैं। अच्छा, देखो जो बनाता है वो मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है, बनने के बाद वो ऑटोमेशन पे जाता है। फिर देखो मैं हम्म, मैं- कि तुम्हें 2 दिन के बाद भूल जाओगे। यार चलिए खुद से करते हैं तो कम से कम 4 दिन याद रहता है, नहीं करते हैं तो एक दिन में ही भूल जाते हैं, यही डिफरेंस सर है। कर तो बस इंटर क्लिक कर रहा हूँ। तो तुम कहाँ सोच रहे हो, बताओ। हो गया। एमएनसी में जाएगा जल्दी। होगा। उस दिन बता तो रहा था ना, ये एमएनसी है, ये बस यहाँ एमएनसी से आईटी मैदान से निकलोगे, थोड़ा देर आगे जाओगे, मिल जाएगा। क्या जाए कोर्स। कॉर्नर के पास मिल जाएगा यहीं पे, मैकडी के कॉर्नर के पास। एमएनसीज 3-4 एमएनसीज है। नहीं, रिश्तेदार एमएनसी में। हाँ कह रहा मुझे भी नहीं पता। yes। सर हो गया सर फायर हो गया ना। सर क्या है? आप इसी क्लास में हो? अब टाइम हो गया। हम क्लास में ना मॉर्निंग में आज तक टाइम पे आए ना इवनिंग पे। नहीं, पहले तो जॉब लेके बैठा हूँ। और क्या? जो भी पता है एमएनसी में बैठा है। चलो अपना लिखो तुम। और क्या सेवन कर लिया। सर होगी सर डाटा लोड और क्या है डाटा फिर कोड भी आते हैं हम्म, बस ये लिख लिया था, जल्दी से कर लो। बाकी क्लास के एंड में ये फाइल भी भेज देंगे। नेटफ्लिक्स वाला मिल गया। कोई नहीं, अभी भेज देंगे, ये सारा चीज कर लो, वो भी भेज देते हैं अभी। जल्दी लिख के भेज दिया है मैंने। बढ़िया लिख के दे दिया अच्छे बच्चे हैं भाई बस यही करना था तो मजा ना ज्यादा बोल रहा है लोग। एक प्लेट ज्यादा इसे तो बस लेता हूँ। बस
उसमें मसाला क्या अच्छा करेगा? ऐसा है ज्यादा ज्यादा जॉब करेंगे आप। हिसाब से रेशिया रहेगा रहेगा। बड़ा भाई है वो। कौन सा? ये आधे आधे हिस्से में क्यों आया है? फिर दिक्कत होती तो मत ठीक है। है। तो इतना स्टेप से उसको कोड के साथ करना है। चलिए तो एक दिन में तो नहीं होगा, बट हाँ एटलीस्ट दो साल एनालिसिस सर 2 दिन कम से कम। ठीक है, आगे। लगेगा। अभी तो इन्होंने कहा ना सर, और सर पकड़ के बैठ गए। प्यूरिटी कराएंगे ना। हाँ, आपको भाई प्यूरिटी कराएंगे ना भाई। आज तो क्लीनिंग का मैंने बोला था ना, डेटा क्लीनिंग का काम होगा। जैसे पहला ये मशीन लर्निंग का स्टेप स्टार्ट होगा, वहां पे एक क्लास थ्योरी होगी। नहीं, अभी तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले डेटा ही लोड करेंगे। ठीक है, तो डेटा हम जब लोड करते हैं तो डेटा कैसे लोड करोगे किसी भी सीएसवी से? तो सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने चाहिए, तब से हम। ठीक है, रीड करने के लिए हमारे पास क्या होगा? क्लीन डेटा डाउनलोड कर लिया गया इसमें। तो अनक्लीन जो हम लोगों ने भेजा था, एक बार मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन को। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? इतना छोटा क्यों हो गया स्क्रीन? जूम है ना, 120 में दिख रहा है फिर भी। एक सेकंड। कैसे जूम करूं? अभी ठीक है। फाइल का नाम क्या था? सर इसका बैंगलोर हम्म, प्रॉपर्टी दिखा सर बैंगलोर नहीं यार। ठीक करो अभी। है क्या? यही फाइल है ना। ये बताओ। ये तो एनालिसिस वाला है, एक सेकंड। कोई आज पब्लिक में जाना है, क्यों करने का? नहीं मिल गई। तो जो मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया था वही डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, सर वो तो लिस्ट जैसी आ रही है सर। अच्छा जी, लिस्ट जैसे आ रही है। ये शेयर किया था ना, बैंगलोर हाउस डेटा। नहीं मिल ये वाला तो एक बार ये कनेक्ट होने दो, बट फिर दिखाते हैं। क्या चीज का? अभी तक में ऑफ 3 घंटा वाला वो आधा घंटा सुन लेता है। डेटा लोड हुआ। चलो डेटा लोड कर लो और डीएफ डॉट हेड करके उसमें 5 स्टार्टिंग के वैल्यूज देख के बताओ कि क्या क्या दिख रहा है। देखा? एक सीएसवी फाइल शेयर किया है, इसमें मैंने गिटहब का डायरेक्टली डाल दिया है। कौन सी आईडी? ये वाली जो आपने डाला है। अरे ये डायरेक्टली मैंने वहां से कॉपी करके डाला है, और लेकिन मैंने आपको फाइल भेज दिया है। ठीक है, वही फाइल है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली गिटहब से इसको क्या किया है, अपलोड कर दिया है, ताकि जब भी मैं ये आपको शेयर करूंगा कोड तो आपको फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने भेजा है। तो सिंपली तुम फाइल का नाम यहाँ पे पास कर दो और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना।
ठीक है। ये ऊपर नहीं करना। तुम्हें जो करना है ना, तुम हाँ। सिर्फ ये लिखोगे, df इक्वल टू ठीक है। pd डॉट रीड डीएफ। अंडरस्कोर csv, और फाइल का नाम क्या था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड देना, कंट्रोल सी, और डबल कोटेशंस के अंदर कंट्रोल। तो ये डेटा होगा, ठीक है, मॉड्यूल 2 बैंगलोर हाउस डेटा सेट, ठीक है। बाकी ये आपको दोनों रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये अभी तक घूम ही क्यों है? डेटा शेयर किया, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो लिखना है वो ये लिखना है। लिख दिया सर, नहीं होगा ये। नहीं रन हो जाएगा। यार बताओ ऐसे टीटी का एरर मार रहा है। तो इंपोर्ट किया है ये, इससे पहले ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ते हैं, याद है ना। फिर आप बोलते हो तो उसी में रन करो ना ये सारी चीजें। अरे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज यूज करने से पहले लाइब्रेरी, बिना लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हुए नहीं काम चलता, तो ये इंपोर्ट किया है हमने बस, ठीक है। इतना कंफ्यूजन क्यों होता है, चलो इसको मैं नीचे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखा ना सर। ये है, ठीक है, एक ही बार हमने सारा इंपोर्ट कर दिया है ताकि बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो बीच बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लिया करो कि लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट होता है, भूल जाते हो लगता है। हाँ, जल्दी करो, निकल रहा है, मेट्रो छूट रही है। चलिए होगा देखना। हम्म। ये डेटा जो मैंने शेयर किया उसको सेम फोल्डर पे रखोगे बस, सही और है कुछ नहीं करना। देखना। क्या करना है, नो मॉड्यूल विजुअलाइजेशन का क्लास में आपने काम किया था, नहीं किया था, तो इंस्टॉल भी नहीं किया होगा। और मैटप्लॉटलिब, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पिप, हाँ, स्पेलिंग थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, और कंट्रोल एंटर। क्या क्या ऐड हो गया अपने आप, इसको हटा देते हैं फिलहाल। वो भी नहीं है, अगर एरर आएगा तो एक्सक्लेमेशन मार के दोबारा रन कर लेंगे, ठीक है। लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करोगे, तो सिंपली पिप लिखना पड़ेगा आपको, पिप टाइम देगा। इंस्टॉल, जो जो यूज कर रहे हो वो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। साइकेटलाइन इन फ्यूचर यूज करेंगे, तो अगर इसको भी इंस्टॉल करना है अभी तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रन नहीं हो रहा होगा तो इससे पहले क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं, एक सेकेंड दो।
हम्म दोनों हो जाएंगे ना सर? हम्म ओके। स्पेलिंग चेक कर लो। ये दोनों इंस्टॉल कर देखे? अब करना है। सामने भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये टाइम ले लेगा। अगर इंस्टॉल रहेगा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आएगा, नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत नहीं है सर ये। सारी चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, तो दिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है सबके लिए, मतलब मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बस कमेंट किया है, कुछ नहीं किया है। वेट कर लो, इतना तो टाइम लगा, कोई नहीं देखेंगे। सर ऐसा करो नहीं सर, ऐसे सेव करके काट के फिर करो। ये हो जाएगा। कौन विजुअलाइजेशन जो स्टार्ट करना है ना, अलग अलग। अच्छा, आप देखोगे डीएफ डॉट हेड करके देखा तो मुझे 5 डेटा दिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में 5 वैल्यूज दिखेंगे। एरिया, अवेलेबिलिटी, हो गया सर ये ना? लोकेशन, सोसाइटी, ये हो गया। दोबारा इसको और सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी कुछ एरर सबका इस तरीके से डेटा लोड होके दिख रहा है। हो गया सर। अंकित, डेटा लोड होके कुछ दिख रहा है, आज डेटा का बढ़ है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एरर क्या आ रहा है। फाइल नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है, तो फाइल भी मिल रही है, सच फाइल तो नहीं मिल रही है, तो सेम फोल्डर के अंदर है या नहीं है वो एक बार चेक कर लो। दूसरा, नेम सही है या नहीं है वो चेक। दो ही एरर हो सकते हैं, या तो सेम फोल्डर पे नहीं है, टाइम सेव मतलब सेम रहेगा, मतलब चेंज होगा तो सेम कैसे होगा। इस टाइम करो वही 3 से 5। ये हमारे 19 से इंग्लिश में एरर दे रहा। 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक। ओके, शाम को मैं यार रहा हूँ, मैं नहीं क्या है। यार चलो, अरे वो क्या लगा, बस इतना एरर दे रहा। अब क्या एरर दे रहा है ये, फाइल नॉट फाउंड का दे रहा है। फाइल का नाम सही है, हाँ सही तो देखा है। ये है ना, इसको फोटो इनपुट पाथ, 2 मिनट ऊपर 3 मिनट हो गए, कुछ स्पेलिंग एरर है ना कुछ, 3 मिनट हो गए। हाँ 2-3 मिनट लगते हैं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। डेटा आ गया सबका। हाँ मेरा आ गया। अंकित, स्पेलिंग चेक करो
ये वाली उसने कुछ नहीं पता इसे तो ये वाली किससे ये कितना हुआ रोज के हम इसी वैसे फाइव और है कई बार कैसे काम किया ये कौन से फोल्डर के अंदर है तो वही तो बोलनी थी बाकी कहाँ पे की बात कर रहा है बता सी कि कौन से फोल्डर के अंदर दो तारीख से तो एक्स्ट्रा होना है डॉक्यूमेंट में सर बहुत सारी चीज आगे से क्या बताऊं फिर आगे भाई मेरा तो आ गया आप लोग रहने दे अरे तू बताओ कि अभी तो तेरी फाइल भी सेव हुई है सेम चीज देखा था उसी को हाँ चल ठीक है कुछ करते हैं, कुछ नहीं कोई नाम गलत हो तेरी फाइल का पता ही नहीं पता भी नहीं कुछ दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल में अच्छा ये नहीं हो गया हो गया हाँ ठीक है सुनिया तूने वैसे ही यार तो ये हम हो गया तो ये ये आगे I think वो बेडरूम में ज्यादा है ज्यादा है क्या किया आपने भी क्या किया ईमेल ऑनलाइन आप किस कॉलेज और ये छोटे नीचे का डिस्प्ले सेव किया टाइटल में कुछ नहीं और तुम्हारा तो नहीं करेगा तुम्हें बैठना है आराम से बैठ को दे को दबा के बैठो सर अरे आओ ना भाई हमारे बेहद पड़ा मुझे बेस्ट देखना मेरी सुनने नहीं ठीक है ये फिल्म चले बाल करोगे इसके ऊपर ऊपर विजय वे बिलाल सकते मुझे
ठीक है। क्या करो, ये चीज लेके आके लेके दिखाना है। चलो इधर देख लो, रिकॉर्डिंग होती है सामने बैठ के, तुम लोग खाली बकवास कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें, उसमें से तुम लोगों की आवाज आएगी बस। ठीक है, डेटा हमने लोड कर लिया। अब इसमें दो चीज कॉन्सेप्ट होगा, पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड था, df डॉट इन्फो करते थे, याद है? याद है क्या करता था ये, कि इसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का है, तो ये डेटा फ्रेम है, इसमें कितने रोज है, तो ये बताएगा एंटिटीज, है ना, मतलब कितना डेटा आपके पास है वो बता रहा है। फिर बताएगा कितने कॉलम्स है, तो 9 कॉलम्स है, और हर एक कॉलम का नाम दिखेगा, और उस कॉलम में कितने नल वैल्यूज नहीं है वो दिखाएगा। तो जिसकी वैल्यूज कम दिखेगी ऑटोमेटिकली समझ जाना उसमें क्या है, नल वैल्यूज होंगे। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है वो दिख रहा है हमें। ठीक है, और इसमें कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज है और कितने ऑब्जेक्ट वाले हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, कि 3 हमारे पास फ्लोट वाले हैं और 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, और इन्होंने कितना मेमोरी लिया हुआ है, तो 900 KB के आसपास में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कि आपका डेटा किस तरीके से है ना। अब इसमें कितने रोज है कितने कॉलम है उसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता था, किससे, डॉट सेव, है ना। तो आपको सेव के बारे में पता होगा, ये क्या करता है, कितने रोज कितने कॉलम है वो बताता है। ठीक है, एंड डायमेंशंस क्या करता है, तो ये 3D होगा, होगा या नहीं होगा 3D, क्यों, तुमसे पूछ रहे हैं ना क्यों, क्योंकि ये रोज एंड कॉलम फॉर्म में है, तो आंसर करना पड़ेगा ना तुम्हें। कैसे पता चलेगा कि तुम ही बोल रहे हो, पता चल रहा है तुक्का, फिर एक ऊपर करने से तुक्का दे रहे हो। ऊपर करने एक होता है तुक्का देना। ठीक है, क्या, अरे यही तो है, df डॉट इन्फो किया था, ये चीज पांडास में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, दोबारा वही सारी चीजें कर रहे हैं, पांडास वाला ये स्टेप कर रहे हैं, डेटा क्लीनिंग में वही यूज होता है सिर्फ। ठीक है, तो थे पांडास वाले क्लास में ध्यान दोगे, दिया होगा तो यही सारी चीजें थी। है, अपलोड कर दिया आज मैंने, कर दिया। क्या हो रहा है, एक एक करके कर रहे हैं ना अभी स्टेप, अभी इसके बाद ही तुम दिख रहा है तीसरा स्टेप। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कितने रोज है कितने रो कॉलम है, कौन से रो में क्या चीजें हैं, कितना डेटा ले रहा है, वो बस देख रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन एकदम। ठीक है, अब डेटा के लेने में क्या करेंगे, तो ये सारे स्टेप्स जो हमने ऊपर में लिखे थे वही सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो डेटा इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, देन अनवांटेड कॉलम्स होगा इसको रिमूव करेंगे, देन डुप्लीकेट्स हैंडल करेंगे, नल वैल्यूज हैंडल करेंगे, और जहां जहां मिसिंग होगा उसको हम क्या करेंगे, इम्प्यूट करेंगे, इम्प्यूट मतलब चेंज करेंगे। ठीक है, और जैसे क्लीन होगा उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है df डॉट हेड, जो हमें डेटा दिखाएगा। अब इसको देख के आपको बताना है कि कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे अवेलेबिलिटी, है ना। अगर इसमें प्रॉपर डेट रहता तो हम इसको रख सकते थे, है ना, जैसे बोल रहा है 19 दिसंबर, अब कौन से ईयर का है कैसे पता चलेगा। दूसरा रेडी टू मूव बता रहा है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। डेट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन अगर क्या करोगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो कोई भी इस कॉलम का बेनिफिट नहीं दिखेगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को हटा देंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, आगे जाके, और भी कॉलम है क्या, नहीं, तो आगे जाके सोसाइटी भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 50% डेटा उसमें से क्या है, नल है ना। आधा से ज्यादा अगर तुम्हारा क्या नल वैल्यूज है तो उस कॉलम का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दो कॉलम हम क्या करेंगे, हटा सकते हैं। ठीक है, ये नॉलेज कैसे मिल रहा है, तो डेटा देख के बेसिक्स। ठीक है,
आपको अगर कॉलम के नेम देखने हैं तो कौन कौन से कॉलम है वो दिख जा रहा है, नेम्स। df डॉट कॉलम्स क्या करता था, तो नेम दिखाता था। ये बेसिक स्टेप्स ऐड किया है, ठीक है। और हर एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज हैं अगर वो देखना है तो कैसे देखेंगे। तो एक यूनिक होता था और एक एन यूनिक होता था। दोनों में क्या डिफरेंस था। क्या दिखाएगा। देख के बताओ, यहीं पे रिजल्ट भी प्रिंट हो रहा है तुम्हारा। तो एक्चुअल वैल्यू कितने हैं वो दिखा रहा है और उसका काउंट कितना है वो एन यूनिक बताता है, ठीक है। कि यूनिक वैल्यू कितने हैं तो यही है, और कितने हैं तो एक्चुअल में 4 है, ठीक है। हाँ, दो ही तो इसमें क्या किया, प्रिंट यूज किया है। तो पहला ये लाइन हो गया, दूसरा ये। बीच में क्या करता हूँ, नहीं दिख पा रहा है तो मैं बीच में एक प्रिंट और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तब दिखेगा ना। और दोबारा रन कर देते हैं इसको। तो ये अब एक लाइन बीच में प्रिंट हो रहा है, पता चल रहा है ना कि दो अलग अलग है, क्योंकि जितना प्रिंट लिखोगे उसके बेस पे ही प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से हर एक कॉलम का देखना हो तो कैसे देखोगे कि कौन से कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है। तो क्या हम इन चीज को लूप में लगा सकते हैं कि यहाँ से एक कॉलम का नेम ले लेंगे, एरिया टाइप, फिर उसका यूनिक कैलकुलेट करके देख लेंगे, फिर अवेलेबिलिटी देख लेंगे, फिर लोकेशंस का देख सकते हो, साइज का देख सकते हो, सोसाइटी का। तो एक एक करके अगर देखना रहेगा तो इसके नेम को क्या कर सकते हो, लूप में चला सकते हो। और नेम कौन ला के देगा, तो df डॉट कॉलम्स नेम ही तो लाके दे रहा है बस। और इसमें क्या करना है, सिर्फ एज अ टेम्परेरी वेरिएबल जो आई यूज करोगे वो पास कर दोगे। इतना करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, लूप में चीजें प्रिंट हो जाएंगी जैसे ये दिख रहा है। df डॉट कॉलम्स किया हुआ है तो एक एक कॉलम का नाम देगा वो। अगर नहीं पता चल रहा है तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे वी, और प्रिंट सी ओ एल, ठीक है। तो ये दिख रहा है, एक एक कॉलम नाम के दे रहा है आपको, एरिया, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, और ये है ना। तो यही नाम क्या करोगे, सिर्फ इसके अंदर डीएफ के अंदर इस तरीके से पास कर देंगे। जहाँ पे एरिया टाइप है वहाँ क्या पास कर दोगे, तो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल कॉल ही होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। कि एरिया टाइप में कितने यूनिक वैल्यूज है, तो 4। अवेलेबिलिटी में कितने हैं, 81 है। लोकेशंस में क्या है, 1300 यूनिक वैल्यू है। साइज में कितने हैं, तो 31 यूनिक वैल्यूज है। सोसाइटी में क्या है, 2600। टोटल स्क्वायर फीट में 21 और 19, 4। और प्राइस में क्या है, तो ये यूनिक वैल्यूज अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नल वैल्यूज चेक करना स्टार्ट करना। तो ये बस देख रहे थे कि इसमें कितना डिस्टेंस वैल्यू हो सकता है जो इन फ्यूचर हमारा काम आएगा, इसलिए तो डेटा रिप्लेस कर रहे हैं। कि अगर कैटेगरिकल वैल्यू है और ज्यादा क्या है हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो हम ज्यादा रिप्लेसमेंट नहीं करते। नल वैल्यूज कैसे चेक करते थे, और डॉट सम क्यों करते थे। हाँ, क्योंकि वो ट्रू एंड फॉल्स में देता है, ठीक है। तो कितने ट्रूज वाले वैल्यूज हैं उसका काउंट आपको रखना है तो सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो किसमें कितने नल वैल्यूज है, तो हम चेक करेंगे नल वैल्यूज।
ठीक है। चेक करने का सिंपल तरीका था df डॉट इज नल और डॉट सम। जैसे करोगे तो आपको हर एक कॉलम का नल वैल्यूज दिख जाएगा। दिख रहा है? एरिया टाइप में कितना है तो एक भी नहीं है। अवेलेबिलिटी में कितना है तो एक भी नहीं है। लोकेशंस में कितना है एक है। साइज में कितना है 16 है। और सोसाइटी में तो 5 के अप्रोक्स है। टोटल स्क्वायर फीट में 0 है। बाथ में कितना है 73 है। बालकोनी में 609 है। प्राइस में 0 है। ठीक है। तो ये एक एक करके हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, है ना। लोकेशन में क्या रिप्लेस होगा मीन मीडियन या मोड। बताओ अंकित। अगर मेरे पास लोकेशन है, लोकेशंस में एक वैल्यू नल है, उसकी जगह पर रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, कौन सी होगी मीन मीडियन मोड या इनमें से कोई नहीं। बताओ फिर मोड होता है सराफत। चेंज करना है। क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी probability उसी को हम क्या कर सकते हैं रिप्लेस, है ना। और किसी भी कॉलम का नल वैल्यूज कैसे निकलेगा, सॉरी मोड कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो इसका इस कॉलम का मोड निकालना है, कैसे निकालोगे तो df डॉट मोड कर देंगे। हाँ तो df लोकेशंस देन डॉट मोड वो निकल जाएगा, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो वैल्यू काउंट का एक मेथड होता है वो भी सेम काम करके देता है। वो भी क्या करता है काउंट करता है। और मोड भी क्या करता है जिसका काउंट मैक्स होता है वो लाता है। तो दोनों का काम सेम है। ठीक है। डिफरेंस क्या होगा कि मोड सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, है ना। और वैल्यू काउंट्स क्या करेगा हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू का काउंट करके देता था, है ना। तो यही चीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये दो वैल्यूज को थोड़ी देर बाद ड्रॉप करेंगे या फिर अभी ड्रॉप कर देगा। चलो आए। अवेलेबिलिटी को इसलिए कर रहे हैं ना, जैसा अगर देखोगे तो अवेलेबिलिटी में क्या है जीरो नल वैल्यूज है। बट अगर डेटा देखेंगे df डॉट हेड, ठीक है। अब ये बता सकते हो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है इसमें कुछ में डेट्स हैं और कुछ में रेडी टू मूव है ना। तो इसमें हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं, या डेट वाले डेटा टाइप में रखेंगे या फिर स्ट्रिंग वाले में, है ना। डेट वाले में तो नहीं रख पाएंगे, रेडी टू मूव वाले में, है ना। किसमें, है ना। और इसको अगर स्ट्रिंग में रखोगे तो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। तो इससे बेटर है कि अभी हम फिलहाल स्टार्टिंग फेज पे है तो ये दो कॉलम्स को हटा सकते हैं। ऐसे हमारे पास चांस रहेगा कि नाउ पे क्लिक करके हम इसका डेट चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि कौन से ईयर का है। नाउ में क्या आता है करंट ईयर का। तो फिर आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि सारे करंट ईयर का ही है। ठीक है। तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट हो जाएगा इसके साथ, मतलब कि हो सकता है ये पुराने नेक्स्ट पुराने ईयर का होगा, आपने सबको क्या मान के चल रहे हो इस ईयर का। अगर ईयर सिर्फ रहता ना तो हम लोग कुछ जुगाड़ लगा सकते थे। ठीक है। तो एक ये कॉलम हटा देंगे और दूसरा सोसाइटी हटा देंगे। सोसाइटी क्यों हटाएंगे ये दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नल वैल्यूज हैं। ठीक है। और इतने ज्यादा नल वैल्यूज को अगर रिप्लेस भी करोगे तो प्रेडिक्शन ऐसे ही गलत आते हैं, क्योंकि उसको भी क्या करो एज ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू डाल रहे हो, है ना। और यहाँ पे चीजें ठीक है कंट्रोल सेट। तो इसको ड्रॉप इस तरीके से करते थे याद है। तो ये ड्रॉप हो गया होगा डीएफ से, है ना। तो पांडाज वाले क्लास में थे। तो ये परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। हाँ तो मतलब थे क्लास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा या तो रीअसाइन कर लो या तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो। दोनों में से कोई भी चीज रन करोगे चाहे ये वाला चाहे ये वाला दोनों सही है। ठीक है। तो दोनों में से एक ही रन होगा, दोनों क्यों नहीं रन होंगे। अगर एक बार कोई चीज डिलीट हो गया तो दोबारा उसको क्या कर सकते हो डिलीट नहीं कर सकते ना। तो वही चीज होता है अगर मैंने एक बार इसको रन कर दिया तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। यही चीज को अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा अब ये एरर दे देगा, है ना। क्योंकि एक कॉलम एक ही बार में क्या होगा डिलीट होगा, दोबारा वो डिलीट नहीं होगा तो ये एरर मैसेज फिर शो करेगा। देख रहा है।
कि ये क्या बताया कि ये कॉलम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया। कैसे पता चलेगा? तो df डॉट हेड करके देखोगे तो वो दो कॉलम्स आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है और ये सारी चीजें। मुझे लगा था क्लीनिंग तो आज हो जाएगा। क्यों? अक्सर बीच बीच में गायब कहाँ हो जा रहे हो? हम्म? अच्छा जी, पिछले क्लास में थे? हैं? अच्छा, क्या चीज? यहीं से तो था, शेख नर वैल्यूज। कहाँ था? ये वाला लिखा होगा ना, तुम ये तो लिख लिया होगा। तो यही है ना, नल वैल्यूज चेक कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ अनवांटेड कॉलम्स जो हमारे पास है उसको रिमूव कर रहे हैं। और उसके बारे में थोड़ा सा 3 लाइन लिख दिया कि या तो आप रीअसाइन कर सकते हो, या तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू रख सकते हो। ठीक है, अगर रीअसाइन करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और इन प्लेस ट्रू रखोगे तो सिंपल इस तरीके से। एक्सेस 1 क्यों रख रहे हैं? एक्सेस इक्वल टू 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मुझे कॉलम को ही रिमूव करना था पूरा, इसलिए। तो पाइथन के बेसिक्स हार्ड थे, या फिर पाइथन के ये मेथड्स, लाइब्रेरीज इजी कौन सा है? लाइब्रेरीज इजी नहीं लग रहे? क्या करना है लाइब्रेरीज में? बस पैरामीटर्स याद रखने। वैल्यू एरर में क्या लिख रहा है? कुछ तो पढ़ के बताओ, लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है? सबसे लास्ट लाइन का एक लाइन होता है, वो मेन होता है। तो वो वैल्यू 2 बार रन किया है क्या? एक बार डीएफ प्रिंट करके देखो, वो कॉलम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अवेलेबिलिटी और सोसाइटी। ये वाला रन करके देखो ना, डीएफ डॉट हेड दोबारा, उसमें दिख रहा है। हाँ जी। हाँ। नहीं है तो वो चीज क्या होगा कि एक ही बार डिलीट होगा ना, अगर दोबारा रन करोगे तो नहीं बताएगा ना, इसीलिए वो है। समझना क्या? देन डीएफ रन करके देखोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा नल वैल्यूज को डिलीट करना या रिप्लेस करना। ठीक है, पहले एक एटलीस्ट 2 कॉलम को तो डिलीट कर लेते, तीसरा चौथा कॉलम घर से करके लाना। ठीक है, अरे डिलीट मतलब रिप्लेस। तो पहला कॉलम मैं बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा आप घर से करके लाना, या फिर दूसरा भी बता देते, ये तीसरा और चौथा घर से करके लाओ। ठीक है। तो क्या इसमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो पहला क्या था, मैंने बताया था कि मोड निकाल लोगे। मोड निकालते कैसे हैं? तो डीएफ डॉट जो कॉलम का नाम होगा उसका मोड। तो मोड में क्या नेम आ रहा है? तो वाइट फील्ड आ रहा होगा, है ना। मतलब ये हमारा क्या हो गया, पहला वैल्यू है जो मोड है। क्या एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो डिफॉल्ट जो वैल्यू है, तो इसका सिर्फ वैल्यू चाहिए, है ना। तो वो कैसे लेंगे? जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 और वाइट फील्ड, तो सिर्फ मुझे वाइट फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे? तो इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स नंबर यूज करते थे ना। तो सिर्फ वैल्यू अगर प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से लिखते थे। क्योंकि एक ही वैल्यूज है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 यूज कर रहे हैं, 0 इंडेक्स, ये दिख रहा है ना।
किस आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए किसका, तो जीरो वाले में जो है, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू। तो सिर्फ हमने क्या किया है, अपने ब्रैकेट का रन होता है, रन करके दिखाओ। हाँ तो दिखाओ ना मुझे। हम्म, लोकेशंस पे रखा है मतलब ये डॉट से कॉल किया है, डॉट लोकेशन। हाँ तो उससे हो जाएगा, बट बिना ब्रैकेट के इस तरीके से नहीं होगा ना, डॉट लोकेशन लिखोगे तब होगा। ये जीरो क्यों लगा रहे हैं पता चल रहा है ना, हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया, काउंट वैल्यू से निकाल सकते हो, काउंट वैल्यूज का यूज करके मोड निकाल सकते हो। बताओ निकाल के। अरे कुछ नहीं करना, डीएफ लोकेशंस और डॉट मोड की जगह पे क्या करोगे, काउंट वैल्यूज लिख दोगे, और कुछ नहीं करना होता। मिल गया ना। तो देखोगे काउंट वैल्यूज, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो मोड निकालने का तरीका ये भी रहेगा, डीएफ लोकेशन, हाँ, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और ये सही है ना नेम, वैल्यू काउंट्स, ये काउंट वैल्यूज होते हैं। तो ये दिख रहा है, तो कैसे पता चलता है कि पहला वैल्यू होगा, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वही तुम्हारा मोड होता है। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो वाइट्सफील्ड का है, कितना है, तो 540 है ना। उसका दूसरे में कौन है, तो सराजपुर रोड है, तीसरे में कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, देन कनकपुरा है फोर्थ में, और फिफ्थ में तनिष समुद्रा। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ वाइट फील्ड चाहिए, कैसे लाओगे, कैसे, इस तरीके से। तो ये तो वैल्यू आ गया। हम्म, तो वो एज अ इंडेक्स यूज हो रहा है। तो डॉट क्या करोगे, तुम यहाँ पे डॉट इंडेक्स का ले लोगे, डॉट इंडेक्स, क्योंकि INDEX, ये सारे आ गए। अब इसमें से क्या करोगे तुम, पहला वैल्यू ले लो। तो पहला वैल्यू कैसे आएगा, तो जीरो यूज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों ने लाया और इनसे भी लेके आ गए, तो दोनों सेम रिजल्ट ला के दे रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। बस मैंने बता दिया कि दूसरा तरीका भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका यूज, कि कभी तुम्हें काउंट के बेस पे चाहिए होगा तो बता सकते हो। काउंट चाहिए होगा तो ये इंडेक्स वाला हटा दोगे ना पार्ट, तो दोनों का चाहिए। तो इसी को इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा तुम क्या कर सकते हो, इसी को ले सकते हो और विदाउट इंडेक्स ले सकते हो बस। ठीक है, और दिख रहा है, तो ये वैल्यू आ गया, दोनों को प्रिंट कर दोगे तो एक से इंडेक्स का आ गया और एक से उसका वैल्यू आ चल गया। समझ में गया, समझ में आया कि नहीं आया, कि एक में इंडेक्स आ रहा है और एक में उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो भी, अरे वो तो प्रिंट के अंदर डालोगे तो आ जाएगा ना फिर से दोनों, भूल जाते हो क्या। फिर हमने क्या करना है, एक तो फिल कर लो कम से कम। फिल लेने कैसे करते हैं, बताओ, बताओ वही तो पूछ रहे हैं। पहला तरीका ये रहता है कि आप क्या करते हो, सिंपली डीएफ लोकेशन डॉट फिल लेने और वैल्यू मैनुअली टाइप करके रख सकते हो। मैनुअली टाइप में क्या प्रॉब्लम, कि डेटा ऐड होगा, हो सकता है चेंज हो जाए, तो फिर मैनुअली आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं,
इसको डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक कैसे बनेगा? तो ये फॉर्मूला से हमें क्या मिल रहा था? लोकेशन मिल रहा था। तो यही फॉर्मूला को क्या करोगे, फिल लेंदर के अंदर फीड कर दोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वही फॉर्मूला डाला। अब चाहे मोड कोई भी आए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी को परमानेंट कैसे करेंगे? तो रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और डीएफ डॉट सम करके दिखा दिया है। तो देखोगे लोकेशंस में जीरो क्या है, नल वैल्यूज है, ठीक है? इसी तरीके से तुम क्या करोगे, एक साइज का, एक बात का, एक बालकोनी का, ठीक है। अब ये बता सकते हो साइज में कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा डेटा टाइप के बेस पे होगा? फ्लोट। अगर फ्लोट है तो नंबर से क्या करोगे, मीन से चेंज करोगे, है ना। जैसे बात हो गया 2 BHK 3, सॉरी 2 3 4 रहता है, इसको क्या कर सकते हो, इसको भी मीन से कर सकते हो या तो फिर फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि बात क्या होता है, हमेशा इंटीजर होगा, है ना। वो चीज क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट मोड इसमें भी यूज कर सकते हो, बालकोनी में भी क्या होगा, मोड ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम क्या करोगे, कल बना के लाओगे, स्टेप सेम होंगे, है ना। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होना है। क्या चीज? कि देखोगे तो साइज जो हमारा है ना, उसका जो डेटा टाइप है उसका अलग होगा, देखा है। तो उसको तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा, और वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो मैंने हिंट दे दिया, ये तीनों, साइज का, बात का और बालकोनी का, ये क्लीन कर लेना है, ठीक है। ये दिख रहा है। तो जो साइज है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में है, तो इसको ऑब्जेक्ट से नंबर में कन्वर्ट करोगे तब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसको लोकेशंस को क्लीन करके जीरो किया, उस तरीके से तीनों को करना है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखिए। इतना स्लो होगा तो कैसे चलेगा? क्या हो गया? हाँ, खत्म कर दिया। मैं बोल रहा हूँ इतना स्लो चलेंगे तो कैसे होगा, नहीं।